जहाति ये उभि सुकृत्य दुष्कृते तस्मात् योगायुजुस्वः योग कर्म सुकौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है ना। तो आर्ट ऑफ एक्शन यही है ना। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या होती है ना। जनरली बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग होती कैसे है। तो अर्जुन को देखा था कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम जो हो अपने कर्म पर कर्म करो, लेकिन फल का तुम्हें अधिकार नहीं है ना। और अपने आप को फल का कारण मत मानो, है ना। और न ही उससे कर्म न करने से कभी आसक्त हो, है ना। तो भगवान कह रहे थे कि जय तथा पराजय जो होती है, इसके बारे में बिना सोचे अपना कर्म करो। जो तुम्हारा धर्म के अनुसार कर्म है, आश्रम के अनुसार कर्म है, धर्म के अनुसार कर्म है, उस धर्म का पालन करो। और तुम जो क्षत्रिय हो, इससे तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो जय और पराजय की जो भावना है, उससे तुम ज्यादा परेशान नहीं हो और मेरी संतुष्टि के लिए ये कार्य करो। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म का अधिकार है हमारा ना, फल के अधिकारी हम नहीं, क्योंकि फल में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होके वो रिजल्ट आता है। और जो भगवान फिर ये भी कहते हैं कि हम अपने आपको रिजल्ट का कारण भी न माने, है ना, क्योंकि रिजल्ट केवल हमारे कारण नहीं आती है। हमने बताया था ना, 5 और चीजें भी इन्वॉल्व रहती है ना सबके। हाँ, तो फिर परमात्मा जो है मुख्य कारण होता है कर्म के रिजल्ट के लिए। तो खाली अगर जीव अपने आप को मानता है और जीव कुछ करता भी नहीं, क्योंकि कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता जीव। इवन जीव के भगवान फॉरगेटिंग भी भगवान देते हैं और रिमेम्बरेंस भी भगवान देते हैं। तो खाली जीव इच्छा कर सकता है, वो भी उसको भगवान ने स्वतंत्रता दी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है, इसकी जो मतलब सारा इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत ही गहन है ना, यही बंधन में डालता है। तो भगवान जिस तरह से बता रहे हैं, अगर हम उस तरह से कर्म करें कि अपने धर्म के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए और वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। जय पराजय की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। तो भगवान ने फिर यही कहा था कि इस तरह, इस भाव में रहकर तुम क्या करो, सारे कर्म जो है भगवान को ऑफर करो, मतलब मेरी शरण में आओ। तो इस तरह से कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो क्या होता है, भगवत धाम जाता है, नहीं तो कृपण है। मैंने पहले कह दिया था कि अगर कर्म के फलों को तुम चाहोगे कि हाँ ये मेरे कारण आया है, इनको भोगने का प्रयास करोगे, तो तुम कृपण हो, क्योंकि बहुत थोड़े अंश को तुम भोग पाओगे और उसके बदले में इतना बंधन मिलेगा, इतना दुख मिलेगा, है ना। तो कृपण कहा है भगवान। उसके बाद भगवान ने कहा है कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में, एकदम देखिए साफ साफ भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति योग में लगे रहते हैं, है ना, वो इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर, जय और पराजय दोनों से, इसी तरह अच्छा और बुरा दोनों से अपने आप को विजित कर लेते। न उनको सकाम कर्म करना है ना। हमने पढ़ा था ना जब विशेष श्लोक में, कर्म अकर्म और विकर्म, न तो अकर्म करना है, न तो कर्म करना है, न विकर्म करना है। दोनों से भक्त जो है वो हट जाते हैं और अकर्म करते हैं, यानी भक्ति करते हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, यही कर्म कौशल है। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, यही आर्ट कर्म का कौशल है ना। तो इस तरीके से काम करना चाहिए, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। इस तरह से अगर हम जीते हैं तो एक्शन करते हुए भी हमें बंधन नहीं लगता, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और सारा जो रिजल्ट है हम किसको ऑफर कर देते हैं, भगवान को। यहाँ श्री कृपा लिखते हैं कि जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है, फलता व निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है।
यह हमें पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। जीव जो है कर्म के कारण इस दुनिया में बंधन में है, ठीक है ना, और दुख सुख पा रहा है ना। तो भगवान यहाँ से जाने का रास्ता बता, तो भगवान समझा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करें, भक्ति करें और अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से हम दूर रहें, है ना। जब भक्ति करता है व्यक्ति तो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, वो जो भी कार्य करता है शास्त्र के अनुसार वो भगवान को ऑफर करके करता है। तो क्या होता है, भगवान को कर्म ऑफर, जैसे कि आप कुछ बनाते हैं तो भगवान को पहले ऑफर करके खाते हैं, हाँ जी, हाँ, है ना। उसी तरह से जीव जब क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हम भूल गए, है ना, तो इस अनभिज्ञता के कारण हमारा जो है बंधन दुख दिखना पड़ रहा है। तो इसको रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो व्यक्ति को अच्छे बुरे कर्मों से ऊपर उठकर कृष्ण भावना में कर्म करने पड़ेंगे, तब वो जो है कर्म के इस श्रृंखला में, जन्म जन्मांतर के दुखों की श्रृंखला में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो कर्म करते हुए भी बंधन नहीं होगा, यही है ना कर्म कौशल। हाँ जी, हाँ। और वहाँ आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं तो भी बंधन नहीं है, आप दान भी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर आप अभी आप आगे पढ़ेंगे कि भगवान समझाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के कारण, जैसे दान जो होता है, जब तमोगुणी दान होता है तो वो भी बंधन का कारण होता है, सतोगुणी दान भी बंधन का कारण होता है ना। तो हमें भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तभी मुक्त हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं कर्म कौशल, कार्य करते हुए भी बंधन नहीं लगता। तो अर्जुन को इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध करो, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, जय पराजय की चिंता मत करो, वो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं देख लूंगा। तो हम लोग को भी ऐसे ही करना है, हमें हमेशा भक्ति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है 16 माला का जप, है ना। हमें निरंतर अपराध से बचते हुए 16 माला का जप करना है, भक्तों का एसोसिएशन करना है। तो क्या होगा, हम कर्म करते हुए भी तो भक्ति में देखिए हम लोग सब काम करते हैं ना, सोना खाना बैठना उठना मिलना जुलना उत्सव मनाना, है ना, सब करते हैं। लेकिन वो सारे कर्म धर्म के अनुसार करते हैं और सारे कर्म के जो फल है वो भगवान को ऑफर करते हैं। तो सारा समाज की अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए भी हम बंधन में आते, इसी को कर्म कौशल है, एक्सपर्ट इन कर्म, है ना। हाँ जी, हाँ। तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं 51। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम स्वक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिमुक्ता पद गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वे जन्म के चक्र छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त होते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो देखिए भगवान कितने अच्छे से समझाते हैं। भगवान अगर कोई सिद्धांत बता रहे हैं तो साथ में एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्ट है ना भाई, हम काम करें और रिजल्ट भगवान को ऑफर करें। तो भगवान करें अगर ये छोटी सी तपस्या लोगे तो तुम निश्चित ही बंधन से मुक्त हो। और भगवान एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कितने ही ऋषि मुनि ऐसे करते हैं और अपना सुखी जीवन जी रहे हैं। पढ़िए माता जी, स्टार्ट करें। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 में कहा गया, समासर्तार ये पद्म प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया जो दृश्य जगत के आश्रय हैं
और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम व्यक्ता मनीषिणा। कितने भी मनीषी लोग हैं, उन सबने ऐसा जो है अपना जीवन लिया, कर्म के फलों से मुक्त कर लिया अपने आप को। जब कर्म के फलों से मुक्त होने का क्या मतलब होता है, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये दुख जो है, इससे वो निकल जाते हैं, उससे परे हो जाते हैं। क्योंकि हमारी अपनी जो रियल पोजीशन है एज अ आत्मा, हम जन्म है ना, हमारा जन्म होता है ना, मृत्यु होती है, ये तो शरीर में सारी चीजें है ना। तो जब व्यक्ति अपनी आत्म स्वरूप को, अपने भगवान के साथ संबंध को रियलाइज कर लेता है, तो वो ऑलरेडी परे है, तो वो परे चला जाता है ना। तो समझ दुखों से परे चला जाता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एक कोटेशन दिया है श्रीमद् भागवत का, बहुत ही फेमस है। ऐसे एकदम साफ साफ लिखा है, कोई भगवान कृष्ण की जब शरण ग्रहण कर लेता है, उनके चरण रूपी नाव को जब व्यक्ति ग्रहण कर लेता है मुकुंद के, तो मुक्ति के दाता, जो भी मुक्ति के दाता है, तो ये जो भावता रहे, जो इतना दुख है, ये है, कैसे निकले, ये गोखुर के बराबर है। उनका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ कोई भौतिक कष्ट नहीं होता, वैकुंठ है। यह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर कष्ट हो। वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं होती, जन्म मृत्यु जरा जाती नहीं, और जीव जो है शाश्वत जीवन में रहता है। तो हम वहीं के रहने वाले। तो जब कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, है ना, मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है, तो इवन जो कि हम इस दुखों के सागर में है, वो पार करना इतना मुश्किल लगता है, हर चीज इतनी इम्पॉसिबल लगती है, वो गोखुर के समान हो जाती है, बहुत आराम से पार करते हैं। दुख आता है, संकट आता है, देखिए विष्णु प्रभु जी के ऊपर, यमुना माता जी के ऊपर, है ना, दोनों लोग कोरोना से पीड़ित हुए, लेकिन जैसे बाहर के लोग इतने दुखी हुए, इतनी प्रताड़ना, इतना वीडियो आप देखते होंगे, इतनी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, है ना। ठाकुर जी ने आप लोग सबको ठीक कर दिया। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान आत्मबल प्रदान करते हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद करें, लेकिन जब हम अज्ञान में होते हैं तो क्या समझते हैं, भौतिक जगत जो है, जो कि पदम पदम विपताम है, इसमें हम सोचते हैं कि हम अपने कर्म करेंगे सुखी हो जाए। ये जगत दुखों से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, लेकिन हम यहाँ ईर्ष्या से भरे हुए जगत में हम प्रेम ढूंढ रहे हैं और सुख ढूंढ रहे हैं, है ना। तो वो तो हो नहीं सकता। तो जब तक हमारे पास अज्ञानता रहती है, तभी तक हम समझ सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान आता है तो पता चलता है हम गलत जगह फंसे हैं, हमें यहाँ से निकलना है और अपने घर वापस जाना है। तो संसार जो है, यानी ये जो भवसागर है, इसमें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि,
फिर दुख हमेशा बने रहते हैं। ठीक है ना, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल। तो इस प्रकार भगवान की स्थिति को जब हम स्वरूप समझ लेते हैं और हम अपनी पोजीशन समझ लेते हैं कि हम इस जगत के नहीं हैं, हम तो भगवान के अंश हैं और भगवान को छोड़ दिए हैं, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? जब हम भगवान के पास वापस जाते हैं तभी हम सुखी सकते हैं। इसलिए वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। जब जीव ऐसा सोचता है तो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है और वैकुंठ में कोई भी भौतिक कुंठा नहीं होती। तो बताया जाता है कि वैकुंठ कैसा है कि भगवान की अलौकिक स्थिति का ज्ञान जब हो जाता है तब व्यक्ति समझ जाता है कि वो भ्रम में है ना। जो चीज उसकी नहीं है, जहाँ से वो बिलोंग नहीं करता, बार बार उसी से प्रेम करता है ना, इसीलिए वो दुखी है। तो क्या करना होगा? जब भगवान की वो सेवा करने लगता है तो धीरे धीरे उसका जो कर्म योग के द्वारा उसकी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाती है और वो फिर दुखों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा बहुत से ऋषि मुनि ऐसे कर्म की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, सुख दुख में से ऊपर भगवान की भक्ति करते हैं और सुखपूर्वक रह रहे हैं। फिर देखते हैं 52 में भगवान क्या करें। यथा ते मोह कलिलं बुद्ध्य बुद्धि व्यतिष्यति तथा गन्तव्यमसि निर्वेदं श्रोतव्यः श्रुतः च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्मनस्क हो जाओगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तात्पर्य कि भगवत भक्त के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्हें भगवत भक्ति है के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को उनके साथ अपने संबंध के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है तो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णता अन्मनस्क हो जाता है, भले वो अनुभवी ब्राह्मण ही क्यों न हो। तो परंपरा में महान भक्त आचार्य मार्कंडेय पुरी भी कहते हैं, संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च सर्वण विधिनाहं शम्यताम् यत्र कापि निषद्य यादव कुलो मतस्य कंसदृशः स्मारम् अहं हरामि सरलम मन्ये किं येन मे। मार्कंडेय क्या कह रहे हैं कि हे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देवी तर्पण अब मैं लोगों के तर्पण करने में असमर्थ हूँ, अब जहाँ बैठता हूँ वही यदुकुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो चुका हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए ये पर्याप्त है। ये दिव्य है जब भगवान की प्रेमा भक्ति कोई प्रेम की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसको याद नहीं करना पड़ता भगवान को, उसको माला करनी नहीं पड़ती कि भगवान याद आएंगे, उसको स्वतः स्मरण होता रहता है क्योंकि वो अपनी स्वरूप सिद्धि कर लिए होते भगवान के साथ, जो उनकी एसोसिएशन है, जो उनका मेन रिलेशन है वो समझ लिए होते, उनको हमेशा भगवान की रिमेम्बरेंस रहती। तो उनको अलग से गायत्री करना, संध्या वंदन करना, तीर्थ स्थान की यात्रा करना इसकी जरूरत नहीं रह जाती। तो वही माधवेंद्र पुरी यहाँ कह रहे थे। माधवेंद्र पुरी जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, चैतन्य महाप्रभु के पहले माधवेंद्र पुरी आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वर पुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्र पुरी। तो वो अभी जो चंदन यात्रा चल रही है, चंदन यात्रा चल रही है ना, तो ये माधवेंद्र पुरी को ही भगवान सपने में आए थे गोपाल जी, और बताया था कि मुझे चंदन लगाओ, मुझे बहुत साफ की फील, मतलब साफ लग रहा है। तो गोपाल जी को उन्होंने जमीन में से निकाला गांव वालों की मदद से, गुजरातियों की मदद से, और गोपाल जी को स्टैब्लिश किया। फिर बाद में मुगलों के आक्रमण से ये जो डीटीज हैं ये श्रीनाथ जी में आज भी है विराजमान, है ना। श्रीनाथ जी में डीटीज आप देखेंगे
वही डिसीज जो है मातृ पूरी को स्वप्न में आए थे भगवान और प्रकट किया था। इस तरह से चंदन यात्रा जो है, ये जो परंपरा चली सरस्वती कि भगवान ने खीर चुराया था इनके लिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो कितने शुद्ध भक्त रहे होंगे कि देखिए भगवान उनके लिए चोरी करके रखे थे खीर, है ना। तो भक्त का कितना कितना देखिए भाव होता है भगवान के साथ। तो ऐसा भक्त जो है वो कुछ भी नहीं करना चाहेगा कर्म कांड, है ना, कि पितरों को तर्पण कर ले तो ये कर ले, तो नहीं, वो भगवान की भक्ति करता है, उसको सब हो गया, वो इन सब चीजों से ऊपर हो गया, है ना। लेकिन जब तक हम मुक्त नहीं है तब तक हमें जो अपने आश्रम के अनुसार नियम है उनका पालन करना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हम लोग गृहस्थ में हैं, अभी हम लोग की ये दशा नहीं है कि हम लोग प्रेम अवस्था तक है, तो हमें दान पुण्य, भगवान की प्रसाद, ये सब वितरण करना चाहिए, है ना, और तर्पण करना, ये सब करना चाहिए। लेकिन जब हम प्रेमावस्था को प्राप्त करते हैं तो उस समय बंधन की जरूरत नहीं पड़ती। यह भगवान कह रहे हैं कि जो तुम ये बार बार पड़े हुए हो कर्मकांड में, ये मेरे पिता हैं, ये हैं, मैं ये करूंगा तो पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, बोल रहा था ना अर्जुन। तो भगवान को यही समझा रहे हैं कि ये जो बातें हैं इन सब चीजों से ऊपर उठो, है ना, क्योंकि ये जो बुद्धि है तुम्हारी, ये मोह रूपी बंधन में पड़ी हुई है। तुम ऊपर उठो, और जब तुम ऊपर उठोगे तो जैसे जो कर्मकांड कहे जा रहे हैं, नहीं कहे जा रहे, सुने हुए और न सुने हुए, अनमनस्क हो जाए, तुम्हारा इतना मन नहीं करता। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग को भी भक्ति करते हुए काफी दिन हो गए, है ना। अभी मैं आपको फिर से, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे मंदिरों में सनातन मंदिर है, वहां पे जाने के लिए कहूँ, जहाँ दुर्गा गणेश सब मंदिर सब एक लाइन से होते हैं। तो और आप अभी इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं, एक परंपरा से जुड़े हैं, देख रहे हैं जिसकी वर्शिप कैसे होती है, भगवान की सेवा कैसे होती है, भक्ति कर रहे हैं। अब आपको उन मंदिरों में करने के लिए कह दें तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जो पहले जैसे लगता था भाई, जब तक हमें पता नहीं था। हाँ, मतलब थोड़ा आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि भगवान को भोग लगाने का कोई नियम नहीं है, कौन भगवान है कौन देवी देवता है अंतर ही नहीं पता है, कोई जप नहीं करता, हाँ कोई जप नहीं करता, बल्कि आपको बताएंगे आपके ऊपर शनि ग्रह है, आपके ऊपर मंगल ग्रह है, बस यही बातें होती है ना। तो मंदिर में रहकर शिक्षा ही नहीं है कि गीता भागवत ये सब होता ही नहीं है, और होता भी तो प्रोफेशन के रूप में होता है। तो कहने का मतलब ये है, तो वहां पे हमारा मन नहीं है, क्योंकि आपने एक उच्च नेक्टर टेस्ट किया है। परंपरा का जो मंदिर है इस्कॉन, तो आपने वहां पे एक उच्च सेवाएं देखी, है ना। तो अभी अगर मान लो जाना भी पड़े, बैठना पड़े, तो बस बैठे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, क्या नहीं बोले, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अनमनस्क हो जाओगे ना। हाँ जी, हाँ। तो यही भगवान है कि जब ऊपर का ज्ञान हो जाएगा तो कर्म कांड वगैरह सेक्शन होते हैं, इसमें इतना मन नहीं लगेगा। अभी जैसे हमारे ग्रुप में आप जानते हैं अभय नरसिंह प्रभु, हाँ जी, ना, जो हमारे राजभोग सेवा में आते हैं, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया कोरोना में। तो अब पत्नी का देहांत हो गया, अब घर में इतने बड़ा उनका घर है ना, कोठी है समझ लीजिए एंटी में, और पत्नी का देहांत हो गया। अब घर में थे प्रभु जी, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा संस्कार करने के लिए ना। अच्छा, हाँ, ब्राह्मण नहीं मिल रहा। तो फिर बंशीधर प्रभु जी से भी बात की उन्होंने, और मैंने भी उनको, हमसे पूछा उनको, तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप खुद ब्राह्मण दीक्षित हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भागवत गीता का पाठ शुरू कीजिए, 2 से लेके 12 अध्याय रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सुबह शाम। दूसरी चीज आप हरि नाम की चैंटिंग कीजिए, है ना। और तीसरी चीज आप ये करिए कि श्री प्रभुपाद का जो चैंटिंग बॉक्स है अपने घर में लगा दीजिए 24 घंटे, है ना। जब कुछ नहीं हो रहा है, कहीं फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या करो, आप इस नियम का पालन करो, हरि नाम का आश्रय लीजिए, है ना, भगवत गीता का आश्रय लीजिए, तो आत्मा को जो है वो सही सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। समझ गए? हाँ जी, हाँ। उसने
यही सब किया। और अपने जो पंडित जी थे वो तो नहीं आ पा रहे थे लोग, क्योंकि उनके घर में भी उनकी वाइफ का कोरोना से डेथ हुआ था ना माता जी, तो लोग आने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो फिर अंतिम संस्कार को कहा कि आप ना पंडित जी को बोले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें और वहीं पर अपने घर पे यज्ञ करें और आप आहुति देते रहिए यहाँ पे, ऐसे कर लो। तो उन्होंने वैसे ही किया। पंडित जी मतलब फोन पर सब बता रहे थे और सब कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो अपने पूरे संस्कार के समय जो फॉलो किया, वो क्या फॉलो किया? श्रीमद् भागवत गीता सुबह शाम पढ़ते थे, चैंटिंग करते थे, है ना, और कथा श्रवण करते थे, श्रीमद् भागवतम आदि। तो देखिए, जब अगर आप थोड़ा सा संस्कार में जाएंगे तो आप देखेंगे जब किसी का डेथ होता है तो लोग क्या करते हैं? यही करते हैं ना। पंडित जी आते हैं तो क्या करते हैं? यही करते हैं, तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, है ना, होती है, यही सब होता है। तो कोई इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, करते हैं। मैंने कहा कि प्रभु जी आप तो खुद ब्राह्मण दीक्षित हैं, आप 3 टाइम गायत्री कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए सुबह शाम, और भगवद गीता श्रीमद् भागवतम लेक्चर सुनिए, गुरु महाराज के लेक्चर सुनिए। और तो ये प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका आत्मा जो है, जो माता जी की आत्मा है, उनको गति मिलेगी, उत्तम गति मिलेगी, भगवान के भक्तों का आश्रय मिलेगा आपको। तो क्या देखिए यहाँ पे भी समझ में आया कि मतलब ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आपको जो सिखाया गया है कुछ नहीं मिलेगा। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीव कुछ नहीं कर सकेगा कलयुग का, है ना। तो क्या करना चाहिए? जहाँ बैठे हैं वहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे। आप सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं, आप उस समय सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि जो चीजें आप लोग को मिली है, जो प्रोसेस आप लोगों को ज्ञान में मिल रहा है, जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, ये बहुत ही एलिवेटेड चीजें हैं जो आप कर रहे हैं। तो किसी व्यवस्था में, सुख की अवस्था हो, दुख की अवस्था हो, आप इस संकीर्तन यज्ञ का पालन कर सकते हैं। विष्णु प्रभु जी सुन रहे हैं? हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जहाँ ये बात समझ में आ रही प्रभु जी? तो अभय नरसिंह प्रभु जी ने यही कार्य किया। और जब मैंने फोन कर रही थी तो यही कह रहे थे, माता जी मुझे इतनी शांति मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि ये राइट प्रोसेस, समझ रहे हैं, ये आत्मा के कल्याण के लिए ये कार्य, ये सब तो राइट सोर्स है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो इतना साधारण नहीं है जो आप सोचते हैं। तो हमेशा समझने की कोशिश कीजिए कि इस कलयुग में ऐसी बहुत सी सिचुएशन रहेंगी जहां हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आपको एक सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोगों को करिए और करवाइए। वैष्णव भजन सीख लीजिए 2 साल, उसको गाइए। नमस्ते नरसिंहाय दलादलादलाय हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शीलटङ्कसनालय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा काहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहम् तो इस तरह से हमें करना है जब हम कुछ नहीं कर सके, है ना। लेकिन जैसे गृहस्थ आश्रम में देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 टाइम वंदना करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए अनिवार्य है। देखिए लिखा है ना, नव दीक्षित के लिए अनिवार्य है। जब तक हम प्रेम की अवस्था में नहीं तभी इनको छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमें यही करना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को सब जगह करेंगे। पितरों को तर्पण करें, भगवान को भोग लगाइए, बनाइए अच्छे से, भगवान को भोग लगाइए, अपने पितरों को ऑफर कीजिए, है ना। घर में बर्थडे है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए। किसी की डेथ हो गई, भगवान को भगवान के लिए चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्योंकि आपको पता है कि शरीर की गति होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, रोग होता है,
लेकिन आत्मा में नहीं होती। आत्मा शाश्वत है, एज आत्मा आप और मैं दोनों शाश्वत है। लेकिन इस शरीर के बंधन में पड़े हैं, इससे बाहर निकलने के लिए जब कोई हमारे लिए चैंटिंग करता है, कोई प्रे कर दे, तो हम जो है राइट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाए, हमें भक्तों का संग मिल जाएगा ताकि हम भगवत धाम जा सके। तो इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को सघन वन से पार करो, तब तो क्या होगा तुम्हें, जब तुमको भगवत भक्ति का आदत पड़ जाएगा तो यहाँ के जो कर्म कांड है या बाकी रीति रिवाज है उनके प्रति तुम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि तुम शुद्ध भक्ति का पालन करते हो। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है ब्रह्म की सीमा या वेदों उपनिषद की परिधि को भी लाना, यानी वेद में जो कर्म कृष्ण बताए गए वो क्यों बताए गए कि भाई जो पशु की तरह जीवन जीते हैं, कुछ नियम नहीं पालन करते, वो कुछ नियम पालन करें ताकि वो मनुष्य बने। समझ में आ गया? इसलिए वेद में ऐसे नियम बनाया गया, भाई नहाया करो, बाल काट लो, साफ से रहो, समझ रहे हो, एकदम पशु की तरह रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, भाई पता है ऐसे किया करो, शुद्ध नवरात्रे के व्रत रखो, अरे बताया धीरे धीरे बताया ताकि उनके अंदर कुछ नियम, मनुष्य तो बने हो। लेकिन जो सीधे भगवत भक्ति एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको इस प्योरिफिकेशन के माध्यम से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कृष्ण की भक्ति करते हैं और प्योरिफाई हो जाते हैं भगवत भक्ति। समझ गए? एक डायरेक्ट पार्ट है, एक इनडायरेक्ट पार्ट है। तो जब भगवत भक्ति कोई करता है तो कर्मकांड सेशन वगैरह जो है उसके प्रति वो अनमनस्क हो जाता है। तो अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम धर्म के लिए, यानी मेरे लिए युद्ध कर रहे हो ना, धर्म के लिए युद्ध करोगे तो तुम्हारे अंदर जो संशय है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम इन चक्करों से ऊपर हो जाओगे कि तुम हायर टेस्ट लेने लगोगे। हाँ, तो 53 श्रुति विपत्ति पना ते यदा स्थायति निश्चला समाधो अखिला बुद्धि तथा योगम अवाप्यसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। ऐसा मैंने आपको कहा, अभी बताया कि जो वेद होते हैं इसमें जो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, बिल्कुल नराधम का जीवन जी रहे होते हैं, उनको एटलीस्ट मनुष्य योनि में लाने के लिए कुछ रिचुअल्स फॉलो करने के लिए वेद में कुछ विधान बताए गए। नवरात्रे रखने चाहिए, गणेश चतुर्थी रखनी चाहिए, है ना, 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे चीजें दी गई है कि कुछ कुछ बंधन लगा रहे ताकि वो ऊपर उठता रहे। लेकिन ये जो वेदों की अलंकारमयी भाषा है ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। यही वेद वास्तविक ज्ञान बताते हैं कि कलयुग में केवल एक ही चीज है, हरे नाम हरे नाम हरे कलम नास्तेव 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 गतिरन्य। तो इसी वेद का जो हायर पर्पस वाले ज्ञान है वो भी दिया, जैसे आपने पढ़ा ना श्रीमद् भागवतम में कि यदि आप मुकुंद के चरण शरण ग्रहण करते हैं तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है ना ये बात। तो वेद जो होते हैं व्यक्ति के हिसाब से कैटेगरीज होती है। जो बहुत ही नराधम है उनके लिए ये सब कर्मकांड सेशन होते हैं, लेकिन कर्मकांड सेशन मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं। तो ये वेदों की अलंकारमयी भाषा जो होती है, शनि देव की पूजा कर लो है ना, यहाँ धागा बांध दो, वहाँ कपड़ा बांध दो। तो जो भक्त जब भक्ति करने लगता है उसको ये सब बेकार काम लगता है। तो यही बात कह रहे हैं कि जब तुम भक्ति करने लगोगे तो जो वेदों की जो अलंकार में बातें, ये पढ़ोगे तो तुमको धन मिल जाएगा, ये करोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ऐसे यहाँ दान करोगे, ये ऐसे करके करोगे तो तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ये सब क्या है, ये सब आपको भवसागर में ही तो डालने वाला है। तो वेदों की इन अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं हो, आत्म साक्षात्कार में स्थिर, यानी भक्ति में स्थिर। तो क्या होगा, जब तुम इस भक्ति को करने लगोगे, कृष्ण भावनामृत हो जाओगे, तो तुमको दिव्य ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होगा।
समझा ना, स्थिर हो जाए। जो भटकते थे हर समय, डिप्रेशन, अब क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय हाय लगा रहता था, है ना, क्योंकि कृष्ण नहीं थे जीवन में, परंपरा से ज्ञान नहीं था हमारे पास, तो हम बहुत घबरा जाते थे। अब हम स्थिर रहते हैं, तो भगवान यही समझा। पढ़िए माता जी तात्पर्य। प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं। हाँ पढ़ाइए तात्पर्य। कोई समाधि में है, इस कथन का यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भाव में भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना अमृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकार मई वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावना मृत में मनुष्य कृष्ण के सत्रिय में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हाँ देखिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद कितना सिंपल बात बता रहे हैं कि अगर हम आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, उसकी सर्वोच्च सिद्धि क्या है, ये जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है और भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके शाश्वत और उनकी सेवा करने से ही हम प्रसन्न रहें, क्योंकि हम उनके पार्ट हैं। तो ये रियलाइजेशन होना ही असली आत्म साक्षात्कार है। आत्मा को सही साक्षात्कार प्राप्त होना। आत्मा को अपनी रियल आइडेंटिटी पता नहीं होती है, इसलिए वो इस दुनिया में भ्रमित होता है। सोचता मैं इसका हूँ, मैं देश का हूँ, तो देश की सेवा करता है, मैं राज्य का हूँ, मैं परिवार का हूँ, मैं अपने माँ बाप का हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स का हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स का हूँ। इसलिए वो दिन भर उनके सेवा में लगा रहता है और कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिलता और ये मनुष्य जीवन भी वो त्याग देता है। या थोड़ा सा अगर हमें नॉलेज होता है कि हाँ भाई स्वर्ग होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छे कार्य करें। तो हम थोड़े बहुत अच्छे कार्य करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वहाँ पे बड़ा सुख है। लेकिन जब हम हायर नॉलेज लेते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज लेते हैं, तो हमें पूरी हायरार्की पता चलती है कि स्वर्ग जो है वहाँ पे सुख होता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, है ना। जितने देर का आपका कर्म होता है तब तक आपको सुख भोगना पड़ता है, उसके बाद वापस फॉल डाउन होता है और इस पृथ्वी पर आना पड़ता है और फिर से दुख झेलना पड़ता है। तो मतलब फायदा क्या हुआ वहां जाके। तो भगवत भक्त को अगर भगवान कृष्ण के धाम जाने के अलावा और कोई टारगेट दिया जाता है तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ सब दुखी मिलने वाला। स्वर्ग जाएगा, हाँ ठीक है वहां सुख है, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए फिर गिरना पड़ेगा। इवन सर्वोच्च लोग जो ब्रह्मा का लोक है उसका भी प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा भी छोड़ के वैकुंठ से चले जाते हैं लास्ट में भगवान की तरफ। तो जब ब्रह्मा भी छोड़ देते हैं तो हम लेके क्या करेंगे। ठीक है, उसका पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, वहां सुख जाए टाइम के लिए ज्यादा है, लेकिन है तो दुख ना। जन्म और मृत्यु तो है ही ना। तो हाँ है। तो फायदा क्या हो जाने का। तो हम तो पृथ्वी पर थे, ठीक है, थोड़ा कम हमको दुख सुख था, लेकिन स्टेजेस तो यही है ना। बात तो तब बने कि जब हम दुखों से ऊपर हो जाए, जन्म मृत्यु हो ना जाए, वो जगत केवल वैकुंठ है। तो इसलिए जो एक निष्ठ भक्त होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
क्या चलो फिर आज शनि भगवान को जल चढ़ा के आते हैं, आज मंगलवार को हनुमान जी का करके आते हैं, नहीं। हमको पता है कि भगवान कृष्ण इन सबके सुप्रीम है, और अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो ये अपने आप सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो देवता भगवान के अंश रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम राजा को अगर प्रसन्न कर लें तो उनके मंत्री अपने आप सेटिस्फाइड रहेंगे, है ना। लेकिन ज्ञान होगा तब तो हम करेंगे, इसलिए हमेशा एकदम प्रसन्न रहना चाहिए कि हम जो हरि भक्ति कर रहे हैं ये एक्चुअल में मनुष्य जीवन का कार्य है, और ये बहुत सही समय पर एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन ग्रहण कर लिया है। लेकिन लास्ट में श्री प्रभुपाद ने कहा है कि कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। और आप लोग ये महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, आपने बहुत से अच्छे कार्य किए होंगे, यज्ञ किया होगा, है ना, बहुत से किया होगा, लेकिन उससे सुख नहीं होता, थोड़े समय के लिए ठीक लगता था, फिर दुख। लेकिन हरि भक्ति करने से चाहे सुख आए या दुख आए, हमेशा पता होता है भगवान हमारे साथ। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक हो। आपको हिम्मत मिलती है भगवान के हरि नाम करने से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये सब जो बातें भगवान बता रहे हैं वो अर्जुन को तो समझा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम रह गया है उसमें भगवत भक्ति करनी चाहिए, न कि कर्मकांड करना चाहिए, है ना। डायरेक्ट भगवान की सेवा करनी है। और कलयुग में मैंने बार बार कहा है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल सिंपल बताया है, कलयुग में केवल एक ही भगवान की भक्ति का तरीका है, वो चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। इसको कैसे करना है? प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, हाँ, अपराध से बचते हुए। ऐसे धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन हम शुद्ध नाम लेंगे, और जिस दिन हम शुद्ध नाम लेंगे उस दिन हम भगवान की शरणा में गति में आ जाएंगे। ठीक है? तो आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक पढ़े, है ना। एक तो हमने पढ़ा कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि काम करते हुए, कर्म करते हुए भी बंधन में। वक्त देखे अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा घूमता है, अच्छा बातचीत करता है, अच्छे फ्रेंड सर्कल होते हैं, अच्छी शॉपिंग करता है, हाँ, अच्छा से सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी बंधन में नहीं होता। यही कर्म तो कौशल। भगवान क्या समझा रहे हैं? सारे कार्य करो लेकिन उसे मुझे ऑफर करो, तो क्या होगा? बंधन नहीं लगेगा तुम्हें, है ना। इसको भक्ति कहते हैं। तो इसी को कर्म कौशल होता है। फिर भगवान ने कहा है ऐसे बहुत से ऋषि मुनि जो है वो कर्म तो कौशलम करते हैं, मतलब अच्छे बुरे में इन्वॉल्व नहीं होते, भगवान की भक्ति करते हैं। तो क्या होता है? यहाँ का जो दुख है, जन्म मृत्यु से छूटे हुए और समझ दुख से परे, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में है। तो इसी तरह अर्जुन, तुम भी अगर तुम्हारा मन जो है वो ये सकाम कर्मों में ही लगा रहेगा, ये कर्म कांड हमारे आसपास के लोग करते हैं तो हम भी करने में लगे रहेंगे, तो हम क्या रहेंगे? भ्रमित रहेंगे। तो जब तुम भक्ति करने लोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों के प्रति अनमनस्क हो जाओगे। यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, अपने आप ही हमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग को बाहर होटल में खाना थोड़ा कम अच्छा लगता हो? नहीं माता जी, हम तो जाते ही नहीं, वैसा ही डर लगता है। अपने घर की खिचड़ी अच्छी लगेगी आपको, बना लिया अच्छे से, ऑफर कर लिया, और फिर वो गर्मा गर्म खिचड़ी हमने पाया है ना। नहीं मैंने अटेंड किया, होटल में जाने करती है। तो भगवान कह रहे हैं उसके बाद कि इस तरह से तुम जब भक्ति करने लगोगे तो तुम्हारा जो वेद की जो अलंकारी भाषा है, मतलब शुरू के लोगों के लिए ज्ञान है, तो उन अलंकार यानी कर्म कांड सेशन में तुम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, स्वर्ग जाने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तुम सीधे भगवान की भक्ति करोगे। लेकिन ये सब तुम्हें वापस लेके आएंगे इसी जगत में, लेकिन भगवान की भक्ति तुम्हें इन दुखालयों से एकदम हमेशा के लिए निकाल, और वही हमारी रियल स्टेज है।
सबसे बड़ी चीज ये है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम भगवत धाम के रहने वाले हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे खराब लगता है हमें, क्योंकि हमारा जन्म नहीं था, लेकिन जब जन्म होता है तो हमें दुख होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हमें कभी रोग, आत्मा को भी रोग नहीं होता, तो उसको जब शरीर को रोग होता है तो उसको बड़ा अजीब से लगता है, डर लगता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो जब उसकी शरीर की मृत्यु होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं। क्योंकि ये जो सारी चीजें एब्सेंट केवल एक ही लोक में है, वो वैकुंठ है। ये सब चीजें देखिए कितना सुंदर ज्ञान भगवान ने दिया। इसीलिए भगवान लास्ट में शिव प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा, इसलिए क्या करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है ना। अब जहाँ रहेंगे आप सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आप भगवान कृष्ण राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी आपका टेक केयर करे। तो ये शरीर का नाश भी जब होगा ना, तब भी चिंता नहीं होगी कि आप ये शरीर नहीं है या हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो लेकिन ये ज्ञान रहने तो भय नहीं रहेगा। जब भगवान हाथ पकड़े रहते हैं तो डर लगता है? नहीं लगता। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब अपने जो संस्कारी माँ बाप होते हैं उनका हाथ पकड़ा रहता है तो कैसा लगता है उसको? निर्भय रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। हाँ, आपको याद है प्रभु जी अपने मम्मी पापा का जब कभी हाथ पकड़े होते थे छोटे से बचपन में? बिल्कुल अच्छी तरह याद है। जब आपको बुखार होता होगा, मम्मी पास में होती थी, तो चिंता नहीं है? क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता। बिठा के डॉक्टर के पास ले जाते। तो उसी तरह से जब हम अपने माता पिता, अपने शाश्वत माता पिता राधा गोविंद जी से हाथ पकड़ के रहते हैं, उनके पास रहते हैं, तो हमें कोई भय नहीं होता। वो है हमारी रक्षा करने की। यही ज्ञान अर्जुन को भगवान दे। इसीलिए युद्ध करो, तुम्हारे जो कर्तव्य है उसका पालन करो, तो उससे भागो मत। हमारे लिए भी यही है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग शेयर कीजिए कि आज की क्लास में आपको क्या समझ में आया। यश विष्णु अवतार प्रभु जी, कोई पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा? जी सबसे बढ़िया तो यही पॉइंट लगा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो है बैकुंठ जाना। सबसे मेन पॉइंट तो ये, और हमारा जो लोगो है, हमें ये इन सब चीजों से कहते हैं हट के सिर्फ बस हरे कृष्णा का महामंत्र ही करना है। ये बस सबसे बढ़िया तो पॉइंट मेरे को तो यही लगा। और यहाँ बहुत सुंदर पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट पकड़ लिया आपने, सार पकड़ लिया आपसे। चलिए, और माता जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कोई लाइन आपको अच्छी लगी? हाँ माता जी, इसमें ये है कि जैसे हमें ये भौतिक कर्मों से के फलों से मुक्त होना है, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ इनसे हमें मुक्त होना है। जो ये सारे दुखों के कारण है, इन सबसे दूर जाना है। और जो हमारा मतलब असली जिनके हम अंश हैं, और हमें उनके उधर ही जाना है। हमारी ये जगह रहने के योग्य नहीं है। और मतलब हाँ, और जो इस बातों को समझ जाता है वो फिर कर्म कांडों में नहीं फंसता, उसके लिए ये सब बेकार हो जाते हैं मतलब। और हाँ, और फिर भगवान बोलते हैं कि इन सब बातों से तुम विचलित मत हो, और सिर्फ तुम मेरी मतलब पूजा करो और इसमें करो, और आत्मा साक्षात्कार को जान लो, और तुम्हारा यही कर्तव्य, एकमात्र यही कर्तव्य है, और यही तुम्हारा कर्म भी है। यही एकमात्र कर्तव्य है। यस, वेरी वेरी गुड पॉइंट माता जी, 10 on 10। हरि बोल, दोनों लोग को 10 on 10। बहुत सुंदर। तो इन सब बातों को जब आप पढ़ते हैं तो देखिए भगवान ने अपना श्रीमुख खोला होगा और ये श्लोक बोले होंगे अर्जुन को। सोचिए, भगवान जो चीज हम पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कृष्ण आपसे बोल रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं।
ये शब्द कितने कीमती होंगे कि भगवान हमें समझा रहे हैं और हमें समझना चाहिए। तो हमें भगवान का होके रहना है। तो जब हम भक्तों की संगति करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है अर्जुन की तरह। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।